मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रयागराज की धरती से अखिलेश द्विवेदी जी को। प्लीज एक बार जोरदार ताली हो जाए अखिलेश द्विवेदी जी के लिए। अखिलेश द्विवेदी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हास्य की पताका इस प्रयागराज, इस इलाहाबाद की मिट्टी को बड़ी गरिमा के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरे देश में लहराया है और स्थापित किया है। और आज इस एक ग्रुप का जब काव्य पाठ होने जा रहा है अध्यक्षी, तो मैं चाहूंगा ताली कमजोर न पड़े अपने शहर के अखिलेश द्विवेदी भाई के लिए, जो कि आज के काव्य मंच के अध्यक्ष हैं। पहले पूरी तालियां जोरदार तरीके आमंत्रित करिए भाई अखिलेश द्विवेदी जी को। वाह भाई। अब आप न सुनने के मूड में हैं हिमांशु जी, नहीं पूरे और मूड में कसम भगवान की हम सुनाने के भी मूड में नहीं हैं। अगर जबरदस्ती सुनने को कहें तब हम कुछ कोशिश करें। अरे भाई एक बार तालियां जोरदार बजाएं भाई। ये देखिए सब लोग सुनना चाहते हैं भाई। अभी आप हट्टा कट्टा पर्सनालिटा को सुन रहे थे, अब गई गुजरी पर्सनालिटी को सुने। इलाहाबाद में दो कवि हैं, एक पर्सनालिटा का कवि, एक पर्सनालिटी का कवि। अरे वाह भाई। बीच वालों की कोई गणना मत करिए, हालांकि अंबर बीच वाले हैं और बीच वालन से हमारा जीव भी आ जाए। जहां कोनो शुभ काम हो आप बीच वाले चले जाते हैं। इसलिए बीच वाले इस परमार्थी कवि को मैं प्रणाम करता हूं। हालांकि ये कवि सम्मेलन का अगर गामा पहलवान है तो मैं दारा सिंह हूँ। वाह अखिलेश भाई, वाह वाह। ये कवि सम्मेलनों का भारती जी अगर सतपाल है तो मैं चंदगी राम हूँ। ये अलग बात है कि न ये किसी लायक है न मैं किसी लायक। वाह वाह अखिलेश भाई, वाह वाह। बिहार से आए थे, गांधी और हांडी का संबंध दिखा रहे थे। बारे बिहारी, हांडी मटन। उस भूमि को प्रणाम करता हूं, बिहार को, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति जहां से आए राजेंद्र बाबू, जिनकी हाई स्कूल की कॉपी में अंग्रेज परीक्षक ने लिखा द एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर। सही बात है, जोरदार तालियां भाई। नेहरू संग्रहालय में दिल्ली में वो कॉपी रखी है, जो जाएगा देख लेगा। मैंने देखा इसलिए कह रहा हूँ। मगर उसी दुर्भाग्य बिहार का कि वहाँ उप मुख्यमंत्री के लिए अर्हता रखी गई है 8 पास। अनिवार्यता है कि 9 फेल होना जरूरी। अरे यार अच्छा है। तो ऐसे बिहारी कवि को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। दूर से। दिनेश बावरा बिहार के एकदम सटे हुए प्रांत समय। उधर कोई वीआईपी क्या भाई साहब? ना हम देख रहे हैं कि उधर सब फोटो खींचे चले गए। कौन है ये? एक एक ग्रुप के चेयरपर्सन है क्या? अरे तो भाई उनके साथ फोटो खिंचाना लाजमी है। सर आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी शख्सियत को सलाम करता हूँ। यही हमारे में आ जाता तो 4 लोग हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं। अच्छा है भाई अखिलेश भाई, जिंदाबाद। लेकिन हम अंबरी की ओर से। अबे ये क्या कर रहा है? हम तो का दिए रहे, कहा जो हमका दे आ जाए। अरे जब पहले पाओ तब देव, ये इज्जत पा रहे हैं इसलिए हम इज्जत की चाह कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं हो गए चेयरमैन की। हमें सुनो, ये मुरेर तुम काहे कैसे चारों कहती बाउंडई नहीं मार के चारों कहती देखा। अरे वो कुछ नहीं, हम हाथ खींचे पर तुलावा। हमें भाई जो फोटो खिंचाने लायक हो खींचो।
हमको मत खींचो, कितना मेहनत करोगे आएगा निगेटिव ही। अच्छा यार, देखिए थोड़ा सा आप लोग मन बनाइए। हमको बहुत बाद में खड़ा किया गया है, लेकिन आपको कसम हमारे इज्जत की कि आप लोग जाएंगे नहीं बिना मेरी इज्जत की बचाए, नहीं वरना मंच के कवि तो लूट चुके हैं। अरे अभी आप लूटेंगे भाई। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, देश में कौन अरे बीच में बोले भैया? अरे अखिलेश भाई, हमको क्या विषम लिंगी समझ लिए क्या? आपके लिए सीटी बज रही है, वाह। हमें ही रहे दे ना बर बुताई भाई, रहे दे यार, बस कर। जब भी कोनो वीर रस कवि पढ़े तब फरफराए दे। मगर ये है कि हम शांत चित्त के आदमी, हम इसकी कलाबाजी देख के डर गए। आप लोग थोड़ा सा मन बनाइए। भारत सरकार के प्रथम पंक्ति में आपने महिलाओं को बिठा दिया है। अब महिलाओं को देख के हमारी हिम्मत नहीं होती क्यों? इसीलिए मैं सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हूं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और छोड़ने से मिलता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। इनने अपनी पत्नी छोड़ दी, प्रधानमंत्री हो गए। और कसम भगवान की हिमांशु जी, छोड़ा तो हमने भी है। हमारा भविष्य भी उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। अच्छा है, अच्छा है अखिलेश भाई, बहुत अच्छा। इसलिए इलाहाबाद के अच्छे लोगों, हमें विवाह नहीं आ रहे हैं। वो पढ़ते समय मत लिया करे फोटो, वो बेचारे डर हमारे जाते हैं। फोटो ले रहा है हर एंगल से। अरे भाई, मैं अपने पत्नी का सम्मानित पति हूं, मेरा फोटो मत खींच। नहीं फोटो कहीं देख लेगी तो हम और वहीं दिन भूत उतार देंगे। सही बात है। आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। वीर रस के कवियों को एक थे वीर, हमें कहा था यार बिना तो माने एकदम दिशाशूल में पैदा भरेगा हमारी तरह। बिना सीटी मारे रहा नहीं जा रहा है। कुछ आप में बात है अखिलेश भाई, है। कुछ होगा, तत्व होगा, कुछ स्त्रीगत आचरण देखा होगा उसने हमारा। भैया बाद में निपट लिए। लेकिन जान ले, मैं 67 इयर्स ओल्ड योद्धा आपके सामने सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि सही में योद्धा हूं, वरना मुझको एक अदद औरत ने कहीं का नहीं छोड़ा है। सर हिमांशु जी, आपके सामने कह रहा हूं, मेरे पास एक अदद पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। तो मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? तो मैंने कहा भारती जी, मैंने उससे कहा कि देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूं जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिकटा है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूं, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई भाई साहब मेरे ऊपर। कहने लगी अब हमार मुंह मत खुलवाओ। अरे अरे
तुम्हारे ऊपर भरोसा करी तो यहू न हो। अरे वाह, अरे 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 यार अखिलेश भाई, अरे बाप रे बाप। मैं इतना अपमानित होने के बाद भी जीवित हूँ। ये आप लोगों का भाग्य है और मेरा सौभाग्य है। आप ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ अब। हाँ, एक बार जोरदार ताली भाई, जोरदार समर्थन। अखिलेश भाई जिंदाबाद। पढ़े पढ़े भाई, पढ़े। कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। वाह। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बहुत अच्छा अखिलेश भाई, बहुत अच्छे बाबा। हिमांशु जी, 4 पंक्तियां हैं, 4 लाइन आपके लिए पढ़ता हूं। ये 2 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है। हाँ, बहुत अच्छे। भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। अच्छा अखिलेश भाई, बहुत अच्छे। आना पड़ा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाओ ऊपर वालों, अपना काम लगाता हूँ अब। देखिए, जो भाजपाई मानसिकता के हैं वो थोड़ा दूर रहें। हालांकि भाई साहब, अगर आप भाजपा के हैं, जाएं सरदार जी जाएं। न यहाँ आप हैं और न मान हैं, तो आप चले गए तो आपका सम्मान ही बच गया। जा भाई साहब, उनके टाइम हो रहा होगा, 6 बज गया। जब सूरज अस्त तब पंजाब मस्त, तो उसके मस्ती का टाइम था, वो चला गया है। लगाए दगाएगा अपना। ये अलग बात है कि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, न लगा सकते हैं न दगा सकते हैं। ये बहुत खिसिया के देख रहा है। अच्छा, 4 पंक्तियां इसमें हम बिहार का प्रचार कर दें। आजकल तेजस्वी वहाँ बहुत मोहबाएँ हैं, तो हम सुनिए इन्हीं के मार्फत कह रहे हैं बिहार के लिए। कि निकाल दे लेन चचा, हाँ, अब का करबा, निकाल दे लेन चचा, अब का करबा, निकाल दे लेन चचा, अब का करबा, निकाल दे लेन चचा, अब का करबा है तेजस्वी बच्चा, अब का करबा, निकाल दे लेन चचा, अब का करबा। बस इतने से बिहार निपट जाई। और हम यहाँ से चालू होते हैं। भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा का राज प्रदेश में है, देश में है, मगर पढ़ने का मन है तो पढ़ दें सर। देखिए, ये ओरिजिनल पंक्ति गप मारे बड़े बहुत हैं। या कि वीर रस का कवि पढ़ दे के पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देबो भाई साहब, यहाँ जगह कम है का? जोन काम यहाँ करे चाहिए नहीं, सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। यहाँ से अब पढ़ रहा हूँ और सुनिएगा आप।
जो थोड़ा सा इधर उधर की मानसिकता के होंगे कि राजनीतिक दल के, वो अपनी मानसिकता थोड़ा सा दूर रखेंगे। हालांकि मैं भी संस्कार से भाजपाई हूँ, लेकिन इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जिसको बात बुरी लगे और महफिल से हट जाए। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। देखिए ओरिजिनल पोइट्री है ये, इसमें कोई गप थोड़ी है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक चच्चा थे, जो भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चच्चा थे। एक दिन राजनीति में, एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिया, बहन तो राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनता है बच्चवा करके खड़ा हो गया, चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। अच्छा है भाई, अच्छा है। अब चच्चा उसके पीछे लगे हैं। देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहा है। 2-4 पंक्तियाँ और पढ़ लेता हूँ। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपस्टिक लगाती है हिमांशु जी, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है। मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। अच्छा। तब एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त कर लें। स्वागत। कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। एक आध मुक्तक और है। देखिए ये आप कुछ भी सोच समझ सकते हैं। मैं सारे कलमकारों की तरफ से 2-3 पंक्ति पढ़ देता हूँ आपके सामने। स्वागत भाई। इन पर आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा, इसलिए पढ़ता हूँ कि छाह में क्यों जल रहा तन। आहा। छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन। धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन। खुशियों से ज़्यादा की गम की बंदगी। खुशियों से ज़्यादा की गम की बंदगी है। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे अखिलेश भाई। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। खूबसूरत गीत है भाई।
इसका कई पद हैं, आखिरी पद पढ़ता हूं बस। स्वागत स्वागत। हम लोग क्या चाहते हैं आप लोगों से? एक ही चाहत जहां से हाँ, रुखसती हो जब यहाँ यहाँ से, से। रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहाँ से, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे, वाह।